व्यूवर्स, आई होप यू विल बी फाइन। टुडे आवर लेक्चर इज एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन मैंने अपनी लास्ट लेक्चर में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया। सो क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक जो है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस दिया गया है, जहाँ से मैंने जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले मेथड्स जो थे वे मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि कितनी टाइप्स के इसके मेथड हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो हम यहाँ पर जो है वो अप्लाई करेंगे। ये वाला मेथड यहाँ पर जो है वो हम ब्रेक डाउन वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है हमारे पास। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास जो है वो 1 है। वो हमारे पास ये है कि मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास जो है वो वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 आए। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, अगर 4 3 ऐड करें तो वो 12 होता है। 4 क्रॉस 3 हमारे पास 12 होता है। 6 क्रॉस 2 भी हमारे पास 12 होता है। बट 6 में से 2 निकालें तो हमारे पास 1 नहीं बचता। सो 4 में से 3 निकालें तो 1 बचता है। तो यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। सो एक्स जो है वो यहाँ से इन दोनों अब 2 में से हम कॉमन लेंगे, जो है वो हम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए 2 में से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लिया तो एक्स प्लस 4, क्योंकि 3 4 12 होता है तो एक्स प्लस 4। यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 3 बनेगा। एक फैक्टर एक्स माइनस 3 और अदर फैक्टर जो है वो एक्स प्लस 4 होगा। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास ये है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, हमने यही अप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है हमारे पास। बाय फैक्टराइजेशन मेथड एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए, हमारे पास 7 जो है वो बचना चाहिए, लेकिन हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए। 5 2 10 होता है, 5 और 2 7 होते हैं हमारे पास। इसकी फैक्टराइजेशन 5 क्रॉस 2 10, फिर हमारे पास 10 क्रॉस 1 10 होता है। लेकिन 10 में से 1 निकालें तो हमारे पास 7 नहीं बचता। अगर 5 2 ऐड करें तो हमारे पास 7 होता है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर अब 2 में से कॉमन लेंगे। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से कॉमन लेंगे, फिर 2x प्लस 10 वाले में से कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन आता है जो हमारे पास x है, तो अंदर हमारे पास x प्लस 5 बचेगा और यहाँ से 2x प्लस 5 हमारे पास यहाँ पे बचेगा। सो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए, इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 है। x प्लस 5 हमारे पास एक फैक्टर है और अदर फैक्टर हमारे पास x प्लस 2 है। इसी तरह से हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। सर थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने से 8 आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 6 आए। देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमारे पास, तो 4 क्रॉस 2 हमारे पास 8 होता है, 8 क्रॉस 1 हमारे पास 8 होता है। ठीक है, 4 और 2 हमारे पास 6 हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास 8 में से 1 निकालेंगे तो 7 आएगा, 6 नहीं आता। सो इसलिए बेटर यही है कि हम ये वाले फैक्टर्स मल्टीपल्स जो हैं वो लें। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x प्लस 8 आ जाएगा। तो सो हमने यहाँ पर 8 की जगह पर 8 ही रहा, लेकिन 6 की जगह -2 और -4 लगा दिया। अब 2 में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x में से कॉमन लिया तो x माइनस 4 आ गया। -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, अंदर दोनों का सेम बचता है, दोनों का फैक्टर सेम बचता है। तो देन ही हमारे पास 2 फैक्टर्स बनते हैं। सो x माइनस 2 और x माइनस 4 हमारे पास इसके 2 फैक्टर्स जो हैं वो बन जाएंगे। 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हमारे पास 56 है। 8 7 56 होता है। 8 में से 7 निकालेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से 57 आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस करने से हमारे पास -1 आ रहा है। सो हमारे पास 8 और 7 ही वो मल्टीपल्स हैं जिनसे हमारे पास ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होती हैं। तो x हम इसमें से कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 प्लस 7 कॉमन लिया तो x माइनस 8 आ जाएगा। x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 7, तो ये हमारे पास इसका सेकेंड फैक्टर होगा। बहुत आसान मेथड है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कांस्टेंट आए और प्लस माइनस करने से वेरिएबल का कोफिशिएंट आए। इसके बाद हमारे पास 5 पार्ट है इसका बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर देखिए, हमारे पास 24 है, तो 12 2 24 होता है। 12 2 24, अगर 12 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएंगे। फिर हमारे पास 6 4 24 होता है, लेकिन 6 और 4 भी हमारे पास इसका मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि 6 और 4 जो है वो हमारे पास जो है वो 10 होता है। आप 6 4 भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। 12 2, तो यहाँ पे हमने 12 2 लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 12 प्लस 2x माइनस 12 आ जाएगा। x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 हमारे पास इसका अदर फैक्टर। यहाँ से आगे हमारे पास जो है वो इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट में हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन मेथड वही अप्लाई करेंगे। 12 है, 4 3 12 होता है, 6 2 12 होता है। 4 3 12 है, 4 में से 3 निकालेंगे तो नहीं आता। देखिए, 4 क्रॉस 3 है तो 12 आता है, तो 4 3 7 होते हैं। 6 क्रॉस 2 हमारे पास 12 होता है, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। इसलिए हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12। इसका मतलब ये होता है कि आपका मल्टीपल ये होता है, लेकिन आप ब्रेक डाउन इसको कर रहे होते हैं, प्लस माइनस इसको कर रहे होते हैं।
सो y कॉमन लिया तो y प्लस 6 आ जाएगा, -2 कॉमन लिया y प्लस 6, हमारे पास फर्स्ट वेक्टर y प्लस 6 एंड अदर वेक्टर इज़ y माइनस 2 आ जाएगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास इसकी क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, देखें हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई प्लस 36 है। तो 9 4 36 होता है, तो 9 4 हमारे पास जो है वो 13 आ जाएंगे। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। सो वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई प्लस 4 वाई प्लस 36 हमारे पास आ जाएगा। वाई कॉमन लिया तो वाई प्लस 9 प्लस 4 कॉमन लिया तो वाई प्लस 9 आ जाएगा। वाई प्लस 9 हमारे पास एक फैक्टर और अदर फैक्टर जो है वो वाई प्लस 4 होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो एक्स स्क्वायर है, हमारे पास देखिए 2 है, तो 2 1 से 2 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। बाय फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 आ गया। एक्स को मिल लिया तो एक्स माइनस 2 प्लस 1 को मिल लिया तो एक्स माइनस 2 आ जाएगा। एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 1 हमारे पास जो है वो इसका फैक्टर होगा। तो ये हमारे पास जो था वो अदर फैक्टर्स बनाने थे, हमने हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया था, उससे हमने इसको सॉल्व किया था। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 को आज का लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।